वोटिंग का राइट नहीं था। वुमेन वर डिनाइड द राइट टू वोट एंड उस राइट को पाने के लिए वहां के औरतों को 72 इयर्स का स्ट्रगल करना पड़ा। एंड आफ्टर फाइटिंग फॉर 72 इयर्स फाइनली उनको 1920 में ये राइट जो है वो दिया गया कि वो भी वोट कर सकती है। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। आप लोगों ने देखे हो बेटा कि ये इनके पैर में एक घुटना लगा हुआ है। आज पहली बार ये सीढ़ियां चढ़कर आ रही है। इतने दिनों से वो सिर्फ नीचे ही नीचे चल रहे थे। ये इनका बहुत बड़ा फन है और आप लोगों की खुशकिस्मती है, हमारी खुशनसीबी है कि सर आज हमारे दरमियान मौजूद है। आज इस वक्त क्योंकि सर हम लोग ट्रैवल करते हैं, लोग दूर से आते हैं और हमसे भी दूर से लोग आते हैं। तो सर ये हमारे लिए जरूरी है ना कि हमें सेफ्टी की हो। सर ये मेरा खुद का है क्योंकि मैं 2-3 हफ्तों से कंटिन्यूसली सुन रही हूँ और एक चीज के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। सर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं कैसे इस चीज को करूँ। और फिर भी हम लोग इस आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम ये पूरी स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे ताकि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी रहे। वॉचमैन को भी देख लेंगे कि कोई अंदर आ नहीं पाए, आपके तक नहीं पहुंच पाए। पर आप समाज में बात जा रही है और ये सिर्फ जरूरी नहीं है क्योंकि बच्चे के साथ में हादसा होता है। कहीं कहीं पढ़ के इतना बुरा अफसोस होता है कि 70 साल की एजेड औरत के साथ में भी कोई हादसा हो जाता है। ये वैशी दरिंदे लोग होते हैं। इस पे काबू करने का एक ही है कि यू शुड बी फियरलेस। आपको डरना नहीं चाहिए, आपके साथ इंशाल्लाह कुछ बुरा नहीं होगा। और आप कहीं देखते, सिर्फ अपने साथ नहीं, आप कहीं देखते भी हो कि किसी के साथ बुरा होता है तो आपको आवाज उठानी है, आपको खड़ा होना है, आपको चिल्लाना है। और मैंने 10th गोवंडी से किया है, अंजुमन रियाजुल इस्लाम स्कूल से, एंड 12th डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज से। सर मेरा कोई इरादा नहीं था डीएड का क्योंकि मैंने 12th के बाद नीट क्वालिफाइड किया है। मुझे डॉक्टर बनना था, जैसे कि आपने बताया उस लेडी डॉक्टर था, वैसे ही मेरा भी एक सपना था क्योंकि माय फादर ऑल्सो इन हैंडीकैप, तो इसलिए मैं अपनी डैडी की वजह से डीएड कर रही हूँ। पर मुझे ये फख्र है कि मैं अब इस फील्ड में आई हूँ तो मैं इसको करके दिखाऊंगी और इंशाल्लाह इसके बाद भी मैं सक्सेसफुल और ईमानदार एक डॉक्टर बन के दिखाऊंगी और अपने पेरेंट्स की एक फख्र वाली बेटी बनूंगी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मेरा कोई इरादा नहीं था टीचिंग करने का। मैं कॉमर्स ली थी, मुझे बैंकिंग करने का बहुत शौक था। तो फिर उसमें ज़्यादातर हलाल पैसे नहीं होते, जिससे उसमें हराम भी बहुत सारे होते। तो मेरे अब्बा ने मुझे बोले कि तुम टीचर का करो, तो फिर मैं टीचर के फील्ड में आई। लेकिन फिर जब यहाँ पर आई तो मैं अपने आप पर बहुत फख्र करती हूँ कि मैं एक टीचर बनूंगी। ये बच्ची, इनके पेरेंट्स ने बताया कि हलाल कितना जरूरी है। ये सोचना कि बैंकिंग में पैसा हलाल का अगर नहीं मिलेगा तो अगर हलाल का पैसा हम खाएंगे तो हमारी नस्लें के ऊपर उसका इफेक्ट होगा। तो बच्ची अपना पूरा प्रोफेशन चेंज कर दी और आज वो टीचर बन रही है और अच्छी। और यही मेरा जो बोलने का मकसद वही था कि आप लोग एक इंस्टीट्यूट, मैंने पहला सेंटेंस आपको बोला, आपने इतना गौर से नहीं सुना होगा कि आप टीचर बनने जा रहे हो, अपने आप में एक इंस्टीट्यूट बनने जा रहे हो। आपके हर साल 100 बच्चे 50 बच्चे निकल के जाएंगे। 35 साल में आप अगर टीचर रहेंगी, 30 साल में टीचर रहेंगी, हजारों बच्चे की जिंदगी पे आप एक इम्प्रेशन छोड़ेगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मेरा ये मानना है कि जो टीचिंग प्रोफेशन है ना, बहुत ही, जैसे डॉक्टर का एक प्रोफेशन होता है, बहुत नोबल प्रोफेशन होता है, वैसे टीचिंग का एक प्रोफेशन बहुत ही नोबल है। और आप लोग ने उसको चुना है कि आप कल जाके आने वाले दिनों में खुद टीचर बनेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। तो टीचर के हाथ में जब एक पेरेंट्स अपने बच्चे को दे देते तो पूरा उसका मुस्तकबिल उस टीचर के हाथ में होता है। आज मैं बहुत उससे फख्र से कहता हूँ कि आज मैं इस लायक आपके सामने खड़ा हूँ कि 2 अल्फाज आपके सामने कह सकता हूँ। तो मेरे माँ बाप के साथ साथ में मेरे टीचरों का भी उतना बड़ा रोल है, जिन्होंने मुझको इतना संवारा, इतना तराशा और मुझको इस लायक बनाया कि मैं कुछ कर पाऊंगा।